2024 में अब ओबीसी समाज, जो बाबा साहब ने कहा था कि 2000 वाली सदी जो है वो है अंधविश्वास की, और जो 21वीं सदी है, 20वीं सदी तो अंधविश्वास की है, 21वीं सदी में दिमाग की बत्ती जलेगी ओबीसी के और जागृति आएगी। जिस दिन से ये मोबाइल हमारे हाथ में आया है, अब जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये पूरे देश में घंटों में आप सर्कुलेट कर सकते हैं। जब तक हमारा समाज वोट डालनी नहीं सीखेगा तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। किसी की दुकान के ऊपर नौकरी करके बोरियां भर के ले जा नहीं सकता सिवाय अपनी दिहाड़ी के। और ऐसे ही राजनीतिक दलों के अंदर हमारे एमपी एमएलए की औकात सिर्फ अपनी तनख्वाह लेने की है या अपनी रोटी सेक लेने की है। इससे मात्र भर कोई पिछड़ा वर्ग इंसाफ नहीं पा सकता। आज अगर इंसाफ मिलना होता तो 27% रिजर्वेशन, जिसमें 27% देने में भी पंचायती राज के अंदर हरियाणा सरकार को पीड़ा हो रही है, जिसमें 16% बीसीए का था और 11% बीसीबी का था। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी 16 की बजाय बीसीए को 8 कर दिया और इसमें डिवाइड करके कि इनके ये 8% ही बने और बाकी का आपस में इनका खलर पड़ा रहे। बीसीबी को जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे इस प्रकार से अंधविश्वासी बनाया जा रहा है कि जिसे इन लोगों को मानसिक गुलाम बढ़ाकर गुलामों का इस्तेमाल होता है। बस मैं ज़्यादा कुछ ना कहकर कहूँगा, मित्रों दिमाग की बत्ती जगाओ, अन्यथा इसी तरह पीड़ा आपको झेलनी पड़ेगी। आज अग्रसेन कॉलेज के अंदर हिसार, डिस्ट्रिक्ट हिसार में एक आदमी 7 तारीख से फ्रीजर में लगा रखा है। उसका संस्कार अभी तक नहीं हुआ क्योंकि दबंग लोगों ने उसकी हत्या की। जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया 10 लोगों के ऊपर धारा 307 का केस बना करके उनको अंदर डाल दिया। इसी प्रकार की व्यवस्था देश में स्कूल बंद करके कि अगर सरकार कोई प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाएगा कोई व्यक्ति तो सरकार उसे 1100 रुपये देगी, अगर सरकारी में पढ़ाएगा तो 500 उसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जियो सिम की तरह जब उसने फ्री करी दी, फिर 949 की करी, फिर 199 की, आज 750 की है। इसी व्यवस्था में कल को शिक्षा इतनी महंगी कर देंगे कि आम आदमी, प्राइवेट स्कूल महंगे हो जाएंगे और सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे कि गरीब तबके का बच्चा जब शिक्षा नहीं ले सकेगा तो वो अपने आप चुपचाप मजदूरी करने लगेगा। कुमार सैनी ने सेशन बैकवर्ड की जो आवाज़ उठाई थी उनको भाजपा छोड़नी पड़ी और अपनी नई पार्टी बनाई, तो आज वो पार्टी नहीं दिखाई दी। देखिए, पार्टी लोगों ने दिखानी होती है। मेरा काम है आज भी आपके बीच में आके उस लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की बात को करना। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी थर्ड फ्रंट के अंदर, जो अभी थर्ड फ्रंट ओबीसी के सारे चीफ मिनिस्टर एक तरफा मतलब जो है ना 2024 का चुनाव लड़ेंगे, जिसमें मेरी बात नीतीश से भी हुई, मेरी बात शरद पवार से भी हुई, छगन भुजबल से भी हुई और अखिलेश से भी हुई और लालू के परिवार से भी मेरी बात हुई। लगभग 5-7 चीफ मिनिस्टरों से तो मैं भी मिल चुका हूँ। इन फ्यूचर, क्योंकि किसी चीज़ को तब तक दबाया जा सकता है जब तक वो दब सकती है। एक सीमा आ चुकी है अब ओबीसी की, महंगाई की वजह से, लोगों के धंधे की वजह से, रोजगार की वजह से, कारोबार की वजह से, महंगाई की वजह से सब के सब त्रस्त हैं, सब के चूल्हे ठंडे हैं। अब और दबने की गुंजाइश नहीं, अब तो ब्लास्ट होगा 2024 में। असली बैकवर्ड और नकली बैकवर्ड में युद्ध होगा। 2 साल पहले मोदी जी अपनी जाति को बैकवर्ड में शामिल करते हैं और बैकवर्ड का मुखौटा लगा करके ओबीसी को लूटते हैं। ओबीसी के लिए एक ये जो अभी पंचायती राज में हरियाणा के अंदर चुनाव हो रहा है, इसका भी 27% भी देना नहीं चाहते, जबकि संविधान में हमारे हक 52% लिखे हुए हैं। जनगणना को लेकर के नीतीश ने पहला स्टेप उठाया है। इसी वजह से सारे मुख्यमंत्री नीतीश को फेस मान करके चलने के लिए तैयार हैं। दूसरा जो युद्ध होगा वो कांग्रेस के बलबूते ना होकर के वो नीतीश के बलबूते होगा। और हम दावे से ये बात कह सकते हैं कि भविष्य की राजनीति ये कह रही है कि अब और नहीं, तो समझ लीजिए 2024 में एक रण होगा
और रण हर क्षण चल रहा है, हर क्षण होगा। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी उसी भाव के अंदर शामिल हो।